नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, मैनेजमेंट का लगन, मैनेजमेंट की राशि, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए आध्यात्मवादी ग्रह, आध्यात्म के कारक, मुक्ति के देने वाले, मुक्त कर देने वाले केतु महाराज तुला नवांशा में जा रहे हैं। तुला नवांशा में जा नहीं रहे, चले गए हैं। 21 सितंबर से ये तुला नवांशा में है। नक्षत्र गुरु शुक्र के ही नक्षत्र में है, लेकिन नवांशा इन्होंने चेंज कर दिया है। क्या फल मिलेगा वर्तमान युग में? क्योंकि राहु का युग है, कलयुग, इसलिए राहु के बात सब लोग करते हैं। राहु माया है, मायापति की माया है। केतु भी तो उन्हीं मायापति के माया से निर्माण हुआ है, लेकिन केतु टोटल आध्यात्मवादी ग्रह है और राहु भौतिक ग्रह है। सब लोग काम के पीछे भागते हैं, कामनाओं के पीछे भागते हैं। तो केतु महाराज आपके तुला नवांशा में क्या क्या फल देंगे? 60 दिन केतु निर्णय करने की स्थिति में। तुला मतलब न्याय करने वाली जगह। यहाँ पे शनि को कारक कहा गया। शनि उच्चता प्राप्त करते हैं और सूर्य जिनके अंदर ईगो होता है, अहंकार होता है, उनको निम्नता प्राप्त कर देते हैं। केतु पूर्व जन्म की एनर्जी को लेकर चलते हैं। इसलिए यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा आपका कहीं ना कहीं रिलेशन है। इस जन्मों की नहीं, पूर्व जन्मों का कहीं ना कहीं तो है, तभी तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। नहीं, यूट्यूब पे हजारों ज्योतिषी हैं, मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई डाउट नहीं। देखो, इस दुनिया में अगर आप ये कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो आप फिर ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को पढ़िए, इतना बड़ा विद्वान, लिखते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, न शब्द का, न अर्थ का, न दोहा का, बस भगवत कृपा से जो कुछ उल्टा पुल्टा बन सकता है लिख देता हूँ। यहाँ हम लोगों में से थोड़ा थोड़ा कोई डिग्री ले लिया, मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनकी एक लाइन पे लोग डिग्री लेते हैं, डॉक्टर फला फला फला, और ऐसा अहंकार में डॉक्टर साहब। किस बात के डॉक्टर? एक लाइन पे उन्होंने शोध कर लिया है। तो राधे राधे, मुझसे बेहतर थे, हैं और रहेंगे, मैं ये मानता हूं। तो आप हमारा आपका संबंध है, तभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर काहे जन्म लेना, इस जन्म में करके चलिए ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। केतु महाराज आपके अष्टम भाव में है। केतु आयु के घर में है और केतु आपके व्यय के घर में है। और केतु महाराज आपके प्रथम मुक्ति, द्वितीय मुक्ति और अंतिम मुक्ति। तो आपके बर्थ चार्ट पे केतु को आप देखें तो केतु अर्थ दें या ना दें, लेकिन केतु अनर्थों से बचाएंगे, घर में शांति रखेंगे, ससुराल के संबंधों में बेहतर रखेंगे, गिफ्ट विफ्ट दिला सकते हैं और बेवजह के खर्च से आपको मुक्त करेंगे। प्रथम मुक्ति के कारक केतु, द्वितीय मुक्ति के कारक केतु, तृतीय मुक्ति के कारक केतु, अतः केतु का आपके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। केतु वैराग्य के, त्याग के, मोक्ष के मुख्य ग्रह है, मुख्य कारक है। वास्तव में केतु सांसारिक बंधनों का सच दिखा देता है, आईना दिखा देता है, दर्पण। लो भैया देखो, अपने अपने रिश्तेदारों का चेहरा देखो। पूर्व जन्म के क्या संचित कर्मा है जिनको निभाने के लिए आप आए, वो केतु बताता है। कैसे निभेगा वो भी केतु बताता है। और पिछले जन्म के कर्म बंधनों को बिना काटे मुक्ति तो मिल नहीं सकती, क्योंकि हम सब कर्म बंधन काटने ही आए हैं। तो केतु क्या करता है? संसारिक रिश्तों की वास्तविकता को आपके सामने रख देता है। लो बेटा, किसके लिए, कब, कहाँ, कैसे जी रहे हो, किसके लिए मर रहे हो, वास्तविकता देख लो। तो लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाता है, इसलिए इसको आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है। क्योंकि वास्तव में जब आप देखेंगे जिनके लिए पूरा जीवन आपने खत्म कर दिया और बाद में वही बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो खुद को ठगा ठगा महसूस करते हैं। इसलिए यह आपको आत्मचिंतन के लिए, ध्यान के लिए प्रेरित करेगा। ये प्रेरित करेगा, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। को हम कुतो आयता, को में जन्नी, को में ताता। आपको सांसारिक ज्ञान है, संसार में सबके बारे में जानते हैं, पड़ोसी वाले फला जी, वो वाले फला जी, फला जी, गुप्ता जी, ये जी, वो जी, वर्मा जी, पांडे जी, मिश्रा जी, सबको जानते हैं। लेकिन खुद को जानते हैं क्या?
खुद से एक दिन प्रश्न करिए, मैं कौन? पागलपन वाला लगेगा। तो केतु यही पागलपन कराता है, ठीक है ना, क्योंकि आध्यात्म का ग्रह और आध्यात्म एक तरह का पागलपन ही है, क्योंकि संसार में जब सब मस्त हैं, आप ध्यान में व्यस्त हैं, तो अंतर ज्ञान को मजबूत करेगा, वैराग्य देगा, सांसारिक मोह भ्रम को दूर करेगा, विलासता को दूर करता है, अहंकार का परित्याग कराता है और मंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करता है केतु। गंतव्य और मंतव्य दोनों क्लियर कर देता है। जन्म मृत्यु के जो चक्र है ना, उसको समझाने की कोशिश केतु करता है, ठीक है ना। दिव्य स्रोत से आपको जोड़ने की कोशिश करता है कि जन्म मरण के चक्र में ना पड़े। कुछ लोग बोलते हैं वीडियो में आप बातें बहुत करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बकवास करते हैं। अब ज्ञान की बात तो ये है कि आप पैदा हुए हैं और मर जाएंगे, बीच में सब बकवास ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। है क्या? बकवास ही तो है। दो ही चीजें तो सत्य हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। बकाया ये फ्लैट, ये घर, ये गाड़ी घोड़ा कब तक रहेंगे? सब छोड़ के जाना है, ठीक है। तो मुक्ति का संकेत देते हैं। जब केतु की कृपा प्राप्त हो तो आपको अंतर ज्ञान होता है। केतु की कृपा प्राप्त हो तो आपको इंट्यूशन पावर तगड़ा होता है। केतु महाराज आपके तुला नवांशा में चल रहे हैं, व्यापारिक नवांशा में चल रहे हैं, इसलिए इस समय आपको कुछ गिफ्ट उफ्ट मिलना है तो मिल सकता है पूर्वजन्म के संचित पुण्य की वजह से। केतु आपकी वाणी को थोड़ा तीखा कराएंगे। केतु महाराज आपके परिवार में थोड़ा सा दबाव भी डालेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ राधे राधे है, कुछ चीजें मिलेंगे तो कुछ चीजें बिछड़ेंगे भी। केतु डिस्कनेक्ट करेंगे। केतु आपके पैसे को खर्च कराएंगे, तो पैसे यहाँ पे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में केतु परम सत्य की खोज कराना चाहते हैं आपकी वाणी के द्वारा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पहले तो ये चेक कर लीजिए केतु बैठे कहाँ है, उसके अनुसार फल मिलता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे पास है क्या। निश्चित रूप से केतु का गोचर आध्यात्मिक चिंतन को गति देगा, मानसिक चिंतन को गति देगा। आप गहराई से सोच विचार करना शुरू करोगे, गहराई से बोलोगे, आपकी वाणी में ज्ञान का पुट झलकेगा। क्योंकि यह रहस्यमय है, इसलिए बातें आपकी रहस्यात्मक होंगी। सामान्य लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा आप अतीन्द्रिय ज्ञान की बात करेंगे, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि आएगी। अहंकार का निश्चित रूप से आपके अंदर दमन होगा। और जो ये दुर्गा जी की पर्व चल रहा है ना, इसमें आराधना उपासना करिए। मानसिक शांति हेतु केतु के मंत्र का जाप करिए, वरना केतु अगर बिगड़ा तो फिर ये बिगाड़ देता है। आपके सुख को बिगाड़ देगा, ससुराल से संबंध को बिगाड़ देगा, जीवन साथी की वाणी को बिगाड़ देगा, और आपके पैरों को तकलीफ दे देगा, पेशाब संबंधी परेशानी दे देगा, संतान बिगाड़ देगा। इसलिए केतु को कनेक्ट करके रखिए। केतु कनेक्ट मतलब खराब मत करिए। आध्यात्मिक चिंतन, मंत्र जाप करिए। केतु का स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः 108 बार रोज जाप करिए। भगवान गणेश की पूजा करिए। शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाइए। निश्चित रूप से केतु आपके शांत हो जाएंगे। दान कर सकते हैं तो काले तिल, उड़द, कम्बल, छाता, ये सब दान करिए। 2 रंग के जो पशु हैं उनको आप, जैसे कुत्ते, गाय, नंदी बाबा, 2 रंग के मिल जाए, उनको आप कुछ खिलाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। आप शनि के लिए, राहु के लिए तेल का जलाते हैं, केतु के लिए देसी घी का दीपक जलाएंगे। कुशा अर्पित करें गणेश जी को, भगवान को, इससे बेहतर होगा। नीले रंग, काले रंग के कपड़े पहनना केतु की एनर्जी को खराब करना है, ठीक है। अपने पैर के नाखून ठीक रखें। अगर आपके पैर के नाखून खराब होने शुरू हो गए तो आप जान लेना केतु आपका खराब हुआ। खराब होने के पहले लक्षण है। पेशाब संबंधी बीमारी आने लगे तो जान लो केतु आपका खराब है। संतान अचानक बिगड़ना शुरू हो जाए, जानो केतु खराब है। केतु को ठीक करके रखिएगा। इसके बाद केतु महाराज कन्या नवांशा में आएंगे, फिर मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता। तो केतु आपके बर्थ चार्ट में मुक्ति के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और इस संसार में भौतिक साधना के लिए हम लोग भागते हैं। इसलिए केतु अचानक आपका पर्स, आपका मोबाइल, आपकी कीमती सामान ना गायब करते हैं। इस चीज का रखिएगा ध्यान। केतु के मंत्र का जाप करते रहिए, वाहन सावधानी से चलाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, डरिएगा नहीं, क्योंकि जैसा आपने कर्म किया है केतु तराजू लेके आ रहे हैं, तौल के रख देंगे। तो आपने बेहतर किया है तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।